पिछले दिनों हमने बेरोजगारों को एक व्यंग्यात्मक संदेश दिया था, लेकिन आज का वीडियो देश के माता पिताओं के नाम एक गंभीर संदेश है। ये वीडियो हम डेडिकेट करना चाहते हैं देश के उन चंद काबिल सरकारी अफसरों को जिन्होंने अनपढ़ गंवार नेताओं के बेतुकिया आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। अगर भारतवासी हैं आप, इस देश का भला चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। विडंबना है, माँ बाप अपने बच्चे से ये नहीं कहते कि बेटा नौकर बनने से अच्छा है खुद के लिए कुछ करो, देश के लिए कुछ करो। सब अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा कर या तो सरकारी नौकर बनाना चाहते हैं या किसी बड़ी कंपनी के तलवे चटवाना चाहते हैं। माफ कीजिएगा बुरा लगे तो। बचपन से ही माँ बाप अपने बच्चों को बेटा दम लगाकर पढ़ो, 98% लाओ, 99 लाओ, अपने क्लासमेट्स को पीछे छोड़ दो, तब कहीं जाकर तुम्हें अमेरिका में अच्छी नौकरी मिलेगी, कोई MNC तुम्हें उठा लेगी। कंपटीशन करो, वो ऑपरेशन नहीं। आज के समय में ये सारी चीजें सिखाई जा रही। आज कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से ये नहीं कहता कि बेटा रट मत, चीजों को समझ, कंपटीशन करने की जगह अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ो, कोऑपरेट करो, एक दूसरे की मदद करो। और जब ऐसे माँ बाप के बच्चे बड़े होकर 18 से 20 घंटे तक पढ़ाई करते हैं और लगातार मेहनत करके पहुंचते हैं IAS के पद तक, किसी बड़े पद तक, तो जानते हैं उनके साथ क्या होता है? उन्हें एक अनपढ़ गंवार नेता कंट्रोल करता है। जिस नेता ने 5वीं तक की पढ़ाई ठीक से नहीं की, वो आज 18 से 20 घंटे पढ़ने वाले व्यक्ति को ऑर्डर देता है। ये फॉल्ट हमारे एजुकेशन सिस्टम से ज्यादा माँ बाप का है हमारे देश में, जो कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, कोऑपरेशन को नहीं। अब आप सोचिए, जब किसी अनपढ़ से ही ऑर्डर लेना है तो ऐसी पढ़ाई का क्या मतलब? आगे जाकर ऐसे माँ बाप के जो बच्चे होते हैं उन्हें रुतबा तो मिलता है समाज में, लेकिन कमरे के अंदर जब अपने सीनियर से गाली खाते हैं, जब इन नेताओं से गाली खाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि हर चीज पैसा और रुतबा नहीं होती, सेल्फ रेस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं देश में आज भी, जो वाकई में सिखाते हैं अपने बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है। कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन जो सिखाते हैं वैल्यूज पे जोर दो, रिजल्ट्स पे नहीं। और ऐसे माँ बाप के बच्चे जब इन पदों पर पहुंचते हैं तो वो किसी गंवार का गलत आदेश नहीं मानते, तो वो करते हैं जो उनकी ड्यूटी उनसे करने के लिए कहती है। आज का वीडियो ऐसे ही डेडिकेटेड ऑफिसर्स को डेडिकेटेड है हमारी ओर से। एक किस्सा सुनाते हैं आपको। रक्षाबंधन का दिन था और तभी भरथना के CEO चंद्रपाल सिंह अपनी सरकारी गाड़ी से इटावा की तरफ जा रहे थे। वो थोड़ी दूर ही गए थे, तभी उन्हें हाईवे के किनारे पर एक पंचर की दुकान मिली। लेकिन ये पंचर की दुकान बाकी पंचर की दुकानों से अलग थी। यहाँ पर एक लड़की गाड़ियों के पंचर बना रही थी। चंद्रपाल सिंह थोड़ा रुके, ड्राइवर को कहा धीरे चलाओ, फिर गाड़ी रोकने कह दिया। देखते रहे काफी देर तक कैसे वो लड़की भिड़ कर पंचर बनाने में लगी हुई, कैसे ग्राहकों को हैंडल कर रही है, कैसे वो काम कर रही है जो मर्द करते हैं। CEO चंद्रपाल गाड़ी से नीचे उतरे, उस लड़की के पास पहुंचे और पता है उन्होंने क्या कहा? अरे बिटिया, आज रक्षाबंधन है, क्या तुमने आज अपने भाई को राखी नहीं बांधी? चंद्रपाल जी की बात सुनकर लड़की मायूस हो गई और उसने कहा कि साहब मेरा कोई भाई नहीं, इसीलिए घर का गुजारा चलाने के लिए पंचर की दुकान चलाती हूँ। उस लड़की के मुंह से ये शब्द सुनकर चंद्रपाल सिंह का दिल वहीं पर सींच गया, क्योंकि उनके माँ बाप ने शायद उन्हें वैल्यू सिखाई थी, निर्दयता नहीं। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से राखी निकाली और उस लड़की को देते हुए कहा कि ये लो राखी बांधो मुझे, आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ और जीवन भर तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। ये शब्द सुनकर लड़की की आंखों में आंसू आ गए, वो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि आज तक किसी ने भी ऐसी हमदर्दी उसके लिए नहीं दिखाई थी। आखिरकार रोते हुए चंद्रपाल सिंह जी के हाथों पर राखी बांधी उसने। उसके बाद चंद्रपाल सिंह ने शगुन के तौर पर कुछ दिया उसे, बहन को अपनी। इतना ही नहीं, इसके बाद CEO के ड्राइवर और उनके असिस्टेंट ने भी उस लड़की से राखी बंधवाई और उसकी रक्षा करने का वचन दिया। एक छोटी सी घटना है, कहानी नहीं घटना है, असलियत में हुई एक घटना। लेकिन इस घटना में उस पुलिस वाले का चेहरा नजर आता है जिसने वर्दी मानवता के लिए पहनी है। और आज हमारे देश को ऐसे ही पुलिस वालों की जरूरत है। शायद इनके माता पिता ने इन्हें वैल्यूज पे काम करना सिखाया था, ना कि रिजल्ट्स पे। इंसानियत जिंदा थी इनके अंदर, तभी ऐसा कर पाए। नहीं तो पुलिस वालों को तो हमेशा गलत नजरों से ही देखा जाता है, उनकी बर्बरता, उनकी निर्दयता को ध्यान में रखते हुए। शायद इनके माता पिता ने इन्हें कंपटीशन नहीं, कोऑपरेट करने की कला सिखाई थी। नहीं तो आज की तारीख में हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने में लगा हुआ रहता है, सिर्फ इसी उम्मीद पर कि कभी न कभी उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, अच्छा प्रमोशन मिल जाएगा, ज्यादा घूस मिल जाएगी। अब क्या बोले इससे आगे? कुछ समस्या हमारे एजुकेशन सिस्टम की भी है, लेकिन उससे बड़ी समस्या हमारे माँ बाप के एक मानसिकता में भी आ गई है। और उसका मेन जो कारण है वो है यही एजुकेशनल सिस्टम ही है। एजुकेशनल सिस्टम ही खराब है जो इस देश को चला रहा है। माँ बाप के दिमाग में ये चीज ठूस दी गई है
कि अगर आपका बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आएगा तभी उसका भविष्य सिक्योर है। और अच्छे मार्क्स लाने के लिए उन्हें कॉन्वेंट्स में पढ़ाया जाता है, उन्हें बड़े ऊंचे ऊंचे स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। जब 50,000 रुपए लगते हैं एज अ फीस, तो क्या होगा फिर ऐसे स्कूलों में? उन स्कूलों को भी रिजल्ट देना है तो पढ़ाएंगे भी उसी तरीके से, निर्दयता सिखाएंगे, कंपटीशन सिखाएंगे। वो कभी कोऑपरेशन नहीं सिखाते, साथ बढ़ने की प्रवृत्ति को आगे नहीं करते, क्योंकि अंत में एक सीट के लिए 100 लोग वैसे भी बैठने वाले हैं एग्जाम में, तो किसी एक को मिलनी, तो कंपटीशन के लिए रेडी किया जा रहा है। जिस दिन देश से ये एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ, जिस दिन देश में ये भर्ती करने की प्रक्रियाएं चेंज हुई, वैल्यूज के आधार पे चुनाव शुरू हुआ मेरे दोस्तों, उस दिन से इस देश का भला हो जाएगा। उस दिन चंद्रपाल सिंह जैसे और कई बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भारत की पुलिस फोर्स में होंगे। ऐसे बहुत से नामचीन IAS IPS भी हुए जिन्होंने 1 रुपए की रिश्वत अपनी पूरी जिंदगी में नहीं ली, अपने पूरे करियर में नहीं ली। ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाएगी अगर वैल्यूज पे सिलेक्शन होने लगा तो। लेकिन दुख की बात है, आज की तारीख में हमारे यहाँ सिलेक्शन होता है नंबर्स को देखकर, ये देखकर नहीं कि सामने वाले के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है कि नहीं, कि कैंडिडेट के अंदर न्याय देने की कला है कि नहीं। और उन्हें ऐसे ऐसे पदों पर, ऐसे ऐसे प्रशासनिक पदों पर बैठा दिया जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि क्या ये ऊपर का प्रेशर हैंडल कर पाएंगे, राजनीतिक प्रेशर जो गलत तरीके से नेगेटिवली लगाया जाता है सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए, नागरिकों के जो अधिकार है उनका हनन करने के लिए। ऐसी स्थिति में जब ऊपर से दबाव आएगा तो क्या ये ऑफिसर्स उन्हें हैंडल कर पाएंगे? और हैंडल भी कैसे कर पाएंगे? इन अधिकारियों की, इन प्रशासनिक अधिकारियों की, सरकारी नौकरों की सैलरी होती है 1 लाख 2 लाख, लेकिन इन्हें घूस मिलती है 10-10, 15-15, 20-20 लाख की, करोड़ों की भी कुछ पोस्ट में, मलाई वाली पोस्ट कहते हैं लोग इन्हें। तो ऐसे में ये किसके वफादार रहेंगे? सरकार के वफादार या उन चुने हुए प्रतिनिधियों के जो सरकार की नुमाइंदगी करते हैं और अपना ही सिस्टम चलाना चालू कर देते हैं, अपना ही एक पैरेलल सिस्टम, घूस वाला सिस्टम, शॉर्टकट सिस्टम। 10 आदमी लाइन लगा के खड़े हैं, हमें परमिशन दीजिए। उन्हें परमिशन इजीली नहीं मिलेगी सरकारी तौर पे, उनमें से 2 निकल जाए लाइन में और कुछ एक्स्ट्रा टेबल के नीचे से दे दें, उन्हें मिल जाएगी परमिशन। ये एक पैरेलल सिस्टम चलाया जा रहा है देश में, घूस का सिस्टम, कंपटीशन का सिस्टम, जो शुरू हो रहा है माँ बाप के लेवल से। जब बच्चा पैदा होता है तभी उसे घूस दी जाती है, अच्छे नंबर पाओ तब तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, प्राइज मिलेगा, अच्छे नंबर पाओगे तो बाइक मिलेगी, कार मिलेगी, गेम मिलेगा, ये सारी चीज सिखाई जाती है। जब तक कुछ मिलता नहीं तब तक कुछ करने का भाव ही उत्पन्न नहीं हो पा रहा है हमारे देश के युवकों युवतियों में। जबकि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए निस्वार्थ कुछ कर्म करने की जरूरत होती है, तब जाके देश आगे बढ़ता है। वो भावना जागृत ही नहीं हो पा रही है। एक दूसरे को कोऑपरेट करने की भावना देते तो ये सरकारी अफसरान अपने सरकारी कार्यालयों में बैठकर इस तरीके से कल आना परसों आना ऐसे लोगों को नहीं भटकाते, वो उनकी मदद करते। पुलिस वाले रक्षक हैं, वो भक्षक नहीं बनते। तो ये समस्या एजुकेशन सिस्टम की भी है और हमारे देश के माँ बाप की है। अगर माँ बाप इस चीज को आज समझ लें तो कल शायद भारत सही हो सकेगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हमें अपने बच्चों को कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन सिखाना चाहिए। यकीन मानिए ये वैल्यूज उन्हें जिंदगी भर काम आएंगे। देने में जो सुकून मिलता है वो करोड़ रुपए की घूस लेकर इनकम टैक्स के डर से रात में सोते वक्त अनिद्रा, इंसोम्निया से कहीं ज्यादा बढ़कर है। 50,000 की सैलरी मिलने पर उस सैलरी में से भी 10-15 हज़ार रुपए दान में दे देना, कहीं किसी को गिफ्ट कर देना, किसी की ज़रूरत हो तो उसे पूरा कर देना, इससे सुकून मिलता है। ना कि लाख रुपए का काम अगर होना है तो अपनी फीस के तौर पर लाख रुपए के काम में से 35% अपना कमीशन काट लो और 65% मुनाफा सामने वाले को दो। इसमें आपको सुकून नहीं मिलेगा, इससे टेंशन ही मिलेगी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों, मन की शांति सबसे इम्पोर्टेंट होती है, जो जिंदगी के पहले दूसरे पड़ाव में, तीसरे पड़ाव तक भी समझ में नहीं आती युवकों को, युवतियों को। लेकिन जैसे ही वो चौथे 5वें पड़ाव में पहुंचते हैं और पीछे पलट कर देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है उन्होंने पैसे कमाने के लिए क्या कुछ नहीं खो दिया। कंपटीशन करते 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 घट कर आधे हो चुके हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से घिर चुके हैं, टेंशन, स्ट्रेस, अवसाद, डिप्रेशन, हर प्रकार की समस्या हो चुकी है उन्हें। तो चॉइस आपकी, आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? कंपटीशन सिखाएंगे, ज्यादा बटोरों सिखाएंगे तो आगे जाकर वही काम करने वाले हैं। और उसके बाद एक उम्र के बाद जब उन्हें गलत काम करने का पछतावा होने लगेगा, ग्लानि फील करने लगेंगे, खुद को गिल्टी फील करने लगेंगे, तो वो उनके शरीरों में बीमारी बनकर आगे बढ़ता है। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चों के साथ ऐसा हो? या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ईमानदारी की रोटी खाए, लोगों की मदद करे और मदद करने से जो सुकून मिलता है उससे उसका शरीर हमेशा के लिए सही बना रहे, अच्छी जिंदगी जिए, लॉन्ग लाइफ जिए? क्या चाहते हैं? ये देश के माँ बाप से एक सवाल है। अगर आप माँ बाप हैं तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे आप किस तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करना चाहते हैं, जितना हो सके। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अपने माँ बाप के साथ शेयर कीजिए। अगर आप एक युवक युवती हैं और आपकी भी शादी हुई है तो इसका कमेंट में जवाब दें, लेकिन रिएक्ट जरूर करें।
शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, क्या पता आपके इस वीडियो शेयर करने से किसी की आंखें खुल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने की आप सबका धन्यवाद।